हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में देखेंगे निबंध लेखन। आज हम शहीद भगत सिंह पर निबंध देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह का परिवार हमेशा से अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा। गांव के ही स्कूल में उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिली। लिखने पढ़ने में भगत बहुत तेज थे। उनके साथ के छात्र उन्हें बहुत चाहते थे। आगे की शिक्षा के लिए वे लाहौर चले गए। सन 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड से वे बहुत क्षुब्ध हुए। घटना के अगले दिन वे स्कूल नहीं गए, बल्कि उस दिन जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। वहां उन्होंने एक बोतल में उस गिल्ली मिट्टी को भर लिया था जो निर्दोष भारतीयों के लहू से सन गई थी। उस समय भगत सिंह की अवस्था महज 12 वर्ष की थी। उसी घटना के बाद से भगत सिंह में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हो गए। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था। वे घर छोड़कर चले गए। दिल्ली में उनका परिचय चंद्रशेखर आज़ाद से हुआ। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेता लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहारों से कुछ दिन बाद मौत हो गई। इसके जिम्मेदार सांसद नामक पुलिस साजेट को मारकर भगत सिंह ने बदला ले लिया। भगत सिंह और आज़ाद दोनों ने मिलकर सांसद की हत्या कर दी थी। अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली का अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था। उसका विरोध करने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे। उसी बीच उन्होंने दर्शकों की दीर्घा यानी गैलरी से लाल रंग के पर्चे गिराए। उसमें गोरी सरकार की निंदा की गई थी। उसी घटना के दौरान तीनों ने अपने आप गिरफ्तारियां दी। मुकदमा चला। निर्णय सुनाया गया कि तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी, किंतु निश्चित तारीख से एक दिन पूर्व यानी 22 मार्च को ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इस तरह ये महान क्रांतिकारी देश हितार्थ प्यार न्यौछावर करके समस्त देशवासियों में आज़ादी की चेतना जगा गए और युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत बन गए। तो ये तो हुआ हमारा शहीद भगत सिंह पर हिंदी में निबंध। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।